हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेंटल क्लासेस। आज हम लेकर हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी कि आसन मन का पार्ट नंबर 4 वीडियो। जो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? 15 पर पावर 3.5। याद रखिए बाबू, 15 नहीं है, यहाँ पर होगा 18। क्या होगा? 18 हुआ, 15 गलत है। तो आप 18 पर पावर 3.5 पढ़िए, डिवाइड 27 पर पावर 3.5 मल्टीप्लाई 6 पर पावर 3.5 बराबर होगा 2 पर पावर x। क्वेश्चन मार्क इधर लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 18 बटे 27 गुना 6 पर पावर आप लिख दीजिए 3.5। वो भी इसलिए लिखना है क्योंकि पावर सबका सेम है। आप बराबर कर लीजिए 2 पर पावर क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x, और x का ही वैल्यू आपको निकालना है। उसके बाद आप इजी से इसको काट सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 तीन आपका हो जाएगा 27, 3 दूनी आपका हो जाएगा 6। तो बताइए कितना हो जाएगा? 4 पर पावर 3.5 अब बराबर में हो जाएगा 2 पर पावर x। अब बताइए, आपको पता होना चाहिए कि बेस सेम होता है तो पावर बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको बेस सेम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लिखना होगा 2 पर पावर 2। तो बताइए 3.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 7। अब बराबर 2 पर पावर हो जाएगा x। अब आपको पता चल गया होगा कि बेस सेम हो गया तो पावर बराबर, तो 7 बराबर आ गया आपका x। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा 1। तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। जो नहीं देखें पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, तभी अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? 3 पर पावर 7.5 डिवाइड 27 पर पावर 1.5 मल्टीप्लाई 9 का है आपका स्क्वायर। अब बराबर फिर वही बात है, 3 पर पावर क्या होगा बाबू? x होगा। 3 पर पावर हो जाएगा x। अब आपको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम काम करना है। तो सबसे पहला काम वही करना है। देखिए क्या, ध्यान से देखते रहिएगा, आपको क्वेश्चन ईजी वे में समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है? 3 पर पावर 7.5 है, इसको इसी प्रकार से लिख देते हैं। उसके बाद डिवाइड है, बताइए 27 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, और 3 पर पावर 3 ऊपर में है क्या? 1.5। 1.5 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15 तिया 45। कहने का मतलब 3 पर पावर आ जाएगा 4.5। 3 पर पावर 4.5 मल्टीप्लाई, अब बताइए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब पावर 200 पहले से है तो आपका हो जाएगा 3 पर पावर क्या? 4। अब बराबर में हो जाएगा 3 पर पावर x। उसके बाद क्या करना है? इसको सोल्व करना है। आप इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले डिवाइड का काम होता है बोर्ड मास रूल से। तो देखिए बेस सेम है और डिवाइड में रहे तो पावर घटता है। 7.5 में 4.5 आपका घटेगा तो बताइए क्या बचेगा? आपका बचेगा, आपको पता होना चाहिए, बचेगा सिर्फ 3। या क्या बचेगा? 3। तो 7.5 में 4.5 बचेगा, घटेगा तो बचेगा पावर में 3, और मल्टीप्लाई है 3 पर पावर 4, अब बराबर है 3 पर पावर क्या? x। आपको फिर पता होना चाहिए कि बेस जब सेम होता है और गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है, भागा में पावर घटता है, जैसा कि हमने घटा के अभी दिखाया था। तो बताइए घटा जिसको जोड़िएगा तो 3 पर पावर आएगा 7, अब बराबर में आएगा 3 पर पावर x। तो बेस सेम हो गया तो पावर भी बराबर, तो 7 बराबर हो गया x, यानी x का जो मान आ गया 7। ऑप्शन नंबर इसका भी उत्तर होगा 3, आंसर 7 ही होगा, सेम टू सेम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? 10 पर पावर 3 है गुना 100 पर पावर 3 है, और 9 देख लीजिए कितना है? 3 3 3 6 3 3 9 को 9 है। तो आपको इसको किस प्रकार से बना, ध्यान से देखिएगा। 9 को 9 है तो बताइए, ध्यान से देखिए कैसे बनाइएगा, एकदम देखते रहिएगा। आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 पर पावर 3 गुना 100 को लिख सकते हैं, बताइए कितना? 10 पर पावर 2, अब पहले से ऑलरेडी 3 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। आपको यह वाला बात याद रखना पड़ेगा, बार बार हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, फिर पहले से पावर 3 है तो 10 पर पावर हो गया 6। आप देखिए बीच में देना है प्लस का साइन। अब बाबू याद रखिए यहाँ पर 9 की संख्या कितना है? 9 की संख्या अभी तुरंत हम गिन के बताए थे 9 है। तो याद रखिए 1 इसमें बढ़ा दीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे भी हम जो चैप्टर पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी आसान मान यानी सन्निकट मान पढ़ रहे हैं, तो सन्निकट मान में सन्निकट वाला ही लेकर बनाया जाता है। आप एक्यूरेट निकालिएगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है? एक जोड़िएगा, समझ लीजिए कि जितना 9 है उतना जीरो बैठाना, एक पर जितना 9 है उतना जीरो बैठाना है। तो 9 को 9 है तो 9 को जीरो बैठ जाएगा। तो यही बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब इसको आप चाहें तो 10 पर पावर 9 लिख सकते हैं। इसका मतलब जितना पावर है उतना जीरो यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप चाहें लिख सकते हैं इसका सन्निकट। अब बराबर में आपका बताइए बाबू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। बराबर में हो जाएगा 10 पर पावर x अब प्लस 10 पर पावर x, 10 पर पावर x प्लस 10 पर पावर x हो गया। अब आपको पता है कि बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो 10 पर पावर 9
प्लस 10 पर पावर 9 अब बराबर में जो आपको मान आया 10 पर पावर x अब प्लस 10 पर पावर क्या आया है x। अब आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है बराबर कर लीजिए, 10 10 के बराबर हो गया तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा आपको 9, ये वाला 10 इससे बराबर कर लीजिए तो x बराबर आपका हो जाएगा 9। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आपका उत्तर जो होगा 9 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। 54 देखने से पहले एक बात हम बता देते हैं, पॉइंट जैसे देख लीजिए 12.9 रह गया या 12 पॉइंट रह गया 4 या 12 पॉइंट रह गया 0। हमें लॉजिक बताया था, फिर भी एक बार रिवीजन कर देते हैं। अगर पॉइंट से 5 से बड़ा हो जाए, पॉइंट 5 से बड़ा हो जाए तो आगे में जो है उसमें एक बढ़ा के लेना है। अगर पॉइंट 0 आ जाए तो आगे में 12 है तो 12 ही लेना है, इसमें एक बढ़ा के लीजिएगा, कितना लेना है 13। अगर पॉइंट 4 आ गया, पॉइंट 5 से कम आ जाए तो आगे में जो है वही लेना है। तो कहने का मतलब सिर्फ बड़ा होगा तो आगे में एक बढ़ाना, बाकी अगर बड़ा नहीं हुआ तो जो है वही लेना है। सन्निकट लेने का रूल यही है। देखिए इसी रूल पर हम बनाएंगे 54 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, गर्दा उड़ा देंगे एक बार में। देखिए क्या 11.999 का स्क्वायर है, ये याद रखिए, सिर्फ एक अंक देखना है। तो 11.9 देखो, उसके आगे कुछ भी लिखा है मत देखो। तो 11.9 देखना है तो बतिए 0.5 से बड़ा, तो 11 में बढ़ा लीजिए, कितना होगा 12। 12 का स्क्वायर आपको लिख देना है 144। डायरेक्ट लिखना है बाबू, समय पास नहीं करना। बतिए 4.0 सिर्फ एक अंक देखे हैं, एक अंक देखना है, पॉइंट के बाद तो 0 आ गया तो जो आगे में है वही लिख देना है 4। उसके बाद प्लस 17.9 फिर बड़ा हो गया तो ले लीजिए, बढ़ा के कितना हो जाएगा 18। अब भागा दीजिएगा, कितना मरतम कटेगा आप ही बताइए तो। 4 तिया 12, 6 चौका 24, 36। 36 प्लस 8 करिए तो 8 4 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 3 1 4 1 हो जाएगा 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 54। ठीक उसी प्रकार से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए गर्दा उड़ा देंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। 13.001 है तो उतने पढ़ना नहीं पढ़ना है। पॉइंट के बाद 0 आ गया तो 13 है, 13 का स्क्वायर कर लेना है, 100 कितना हो जाएगा 69। फिर कर लीजिए मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए 4.9 एक ही अंक देखना है, 9 आ गया ना तो एक बढ़ा लीजिए, 4 में एक बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 5। फिर आपको हटाव देना है, घटाव के नहीं यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है। 0.9 आ गया, 95.9 आ गया बाबू, तो उसको क्या करना है, एक बढ़ा लीजिए, ले लीजिए 96। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद बताइए क्या आ गया। ध्यान से देखिएगा, रंग बिरंगा कलर में आपको बता रहे हैं। 12.0 आ गया ना तो वो 12 के 12 ही लिख देना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 5 से गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका ये 845 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 845। अब 12 8 आपका होता है 96। 845 में जब आप घटाइएगा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा 37। आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 5। इस प्रकार से बनाइए बाबू, सेकेंडो में उड़ा दीजिएगा। RBI का क्वेश्चन है, देखें RBI को भी पछाड़ देंगे अपना सब मिलकर, तो ध्यान से पढ़िएगा, सब पछड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 56 क्या कहता है। कुछ भी कहे अपना सब महारत हासिल है सब क्वेश्चन बनाने में। 75.95 है ना, तो एक बढ़ा लीजिए, क्या लीजिए 76 लीजिए। उसके बाद डिवाइड कर लीजिए, 18.9 है, 0.9 है, जैसे दिमाग में घंटी बजा के 0.5 से बड़ा 18 में बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लिए बीच में प्लस 0.9 है ना, दिमाग में घंटी बजा, अच्छा 4 4 का स्क्वायर 16 लिख लेंगे, ठीक है। हम दिमाग में गर्दा उड़ा देना है। अब बताइए 19 चौक कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, 19 चौक होता है 76। 19 चौक कितना होता है 76। 4 मरतम कटा 16, 4 आपका आंसर कितना है बाबू 20। देखिए कितना देर लगा, सेकेंडों में काम कर रहे हैं, सब मिल के काम करेंगे सेकेंडों में होगा, नहीं तो सेकेंड में काम होने की वजह से आपका गड़बड़ा जाएगा। अगर अपने मन से कीजिएगा तो मेरा वीडियो देखिएगा, सेकेंड में उड़ा देंगे, नहीं तो ऐसे करते रह जाइएगा लाइफ टाइम। ध्यान से देखिएगा 57 नंबर, और लाइक और शेयर ठोकते रहिए, हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं लाइक करने में। अब 57 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए करीब लेके जाना है। करीब देखिए, इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं, सिर्फ हम आपको टेक्निक बता देते हैं। देखिए क्या है, अंदर रूट के अंदर अंदर रूट है, तो 20,800 लिखा हुआ, तो देखना है सबसे पहले किसके करीब है। तो लगभग ही जो करीब होगा बाबू रे, ध्यान देना 146 का करीब होगा, लगभग ही जो करीब होगा 146 का। देखिए सबसे सन्निकट लेना है, कम वाला ले लेना, ज़्यादा नहीं लेना। तो 20,800 लगभग 146 करीब है। 146 किसे करीब है, आपको पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 होता है 169, तो 169 वाला लेंगे ना, कम वाला लेंगे तो 12 का स्क्वायर वाला लेंगे। लगभग किसका करीब होगा 12 का करीब होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर 1। तो आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न सन्निकट में बनाना है तो लगभग में जो करीब है उसी को लेकर बनाना है, आपको घबराना नहीं है, कम वाला लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 तो डायरेक्ट बना दीजिएगा, पता है आपको कि 0.9 आ गया, 0.5 से बड़ा आ गया, तो 1200 क्या लिख लीजिए 24। तो बारी 1224 का क्या होगा 34 होगा, आपका आंसर
क्या हो जाएगा 34। आप सोचे हुए आप लोग 34 कैसे मारे सर, तो 34 कैसे मारे बकरुल दास। हम बताएं कि लगभग में जो होगा उसी को लेना है, नहीं विश्वास आपको है तो 34 गुना 34 करा कर देख लीजिए। चलिए अभी हम कर देते हैं 34 गुना कितना कर देते हैं 34। देखिए आपको पता होगा गुना करने का टेक्निक, जो नहीं जानते देख लीजिए। 4 गुना 4 करेंगे 16, 16 का 6 पैंचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 12 24, 24 से कितना हो गया 25, पैंचा कितना बचा है 2, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 9 2 कितना हो जाएगा बूढ़े 11। देखिए फिर से गुना करे टेक्निक सिखाते हैं। 4 चौके 16 के 6 पैंचा कितना बचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 12 24, पैंचवा जोड़ दीजिए 25, 3 तिया 9, 9 2 कितना 11, यानी 1125, लगभग 34 से करीब है कि नहीं। अगर आप 35 लेते हैं तो 35 गुना क्या कराना पड़ता है 35, कहने का मतलब 35 गुना 35, 35 का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर करना होता है वो टेक्निक बता देते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। 5 है तो 25 फिक्स कर लीजिए, और 3 में 1 बढ़ा लीजिए 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 1225, 1225। लेकिन देखिए 1225 को ज़्यादा करीब है ना, आप देख रहे हैं 1225 ज़्यादा करीब है, लेकिन क्या कीजिएगा दुख बांटने का चीज़ है नहीं। वो ऑप्शन में आपको 35 कहीं पर दिखा ही नहीं, दिख रहा है 34, तो बताइए 35 कैसे मार खाइएगा। अगर 35 रहता तो सबसे ज़्यादा करीब क्या होता 35, क्योंकि एक ही का अंतर है। लेकिन आपको एग्जामिनर ऐसा गलती नहीं करेगा, या तो 34 देगा नहीं तो 35 देगा। तो 35 देगा तो 35 माना है, 34 देगा तो 34 माना, कोई बड़ा वैल्यू तो होगा नहीं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको देखना है बाबू 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, कुछ नहीं है, गर्दा उड़ा देंगे। 10 पर पावर 3.1 है, उसके बाद मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2.9। आपको पता होना चाहिए कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो 10 पर पावर क्या होगा 6, 10 पर पावर 6 हो गया ना जी। तब बताइए 10 पर पावर 6 होगी। आपको पता है कि 2 गो में 1 गो बाहर होता है वर्गमूल में, तो इसको क्या करिए पावर में 2 से भागा दे दीजिए, तो भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 3। आपका आंसर 10 पर पावर 3 हो जाएगा। 10 पर पावर 3 कहने का मतलब क्या गो जीरो, 1 पर 3 गो जीरो। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर 3 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो आ गया तो कोई मतलब नहीं, आगे में जो है लिख दीजिए। तो बताइए कितना जीरो है, सब मिला के टोटल 6 जीरो है ना। अब पॉइंट के बाद से तो मतलब है नहीं कुछ। आपको पता है वर्गमूल में बाहर होता है, 2 जीरो में 1 जीरो बाहर, 2 जीरो में 1 जीरो बाहर, 2 जीरो में 1 जीरो बाहर, एक का वर्गमूल 1 ही होता है। तो बस ये हो गया काम खत्म, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चा ही बना देगा। और इंडियन बैंक में पूछा था 2003 में, आप जैसा कि दिख रहा होगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर 1 नंबर। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 61 एकदम गर्दा उड़ा के बना देंगे, कुछ नहीं है, एक लाइन में सोल्व करना है। 490 है प्लस 13.04 है। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखिए 490 किसके करीब होगा, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, 23 का 529, तो ज़्यादा हो गया तो कम वाला लेना है, तो 22 के करीब होगा। अब पॉइंट के बाद जीरो आ गया तो आगे में जो है वही लिख दीजिए। तो 22 प्लस 13 आपका हो गया 35। ऑप्शन नंबर कितना 3। आपका लगता है कि बोलते बोलते हम क्वेश्चन को सोल्व कर दें, आपको भी ऐसा कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं, उसके लिए करिएगा ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बन जाएगा इजी वे में। 62 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है 534 प्लस, अब इसको डायरेक्ट कर लें क्या 0.9 है, इसका मतलब बड़ा है 0.5 से, तो 6 में 1 बढ़ा लीजिए 7, 7 का स्क्वायर ले लीजिए कितना 49, 7 का स्क्वायर कितना ले लीजिए 49। 534 जो है किसके करीब होगा 534, देखिएगा 534 से किसके करीब होगा, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपको बताइए, हम बताए थे 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो लगभग किसके करीब होगा बाबू 23 के करीब होगा। और 23 प्लस आप इसको कर लीजिए कितना 49, और 24 का तो है 576 ना, तो 23 के करीब होगा। 23 प्लस कर लीजिए 49, 9 3 आपका हो जाएगा 12, 4 2 6 1 7 72। अब 72 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। देख रहे हैं कितना फास्ट कर रहे हैं, सन्निकट ले रहे हैं तो करीब लेकर बना रहे हैं। अब बच्चा कितना सोचेगा सर जी गलती है बता रहे 534 थोड़ा ना होता है, इसका सन्निकट लेना है, नज़दीक वाला कम वाला वैल्यू लेना है, एक ना 1000 दब बोले हैं कान में घुसा लेना है। ठीक है, ठीक है, कैसा लगा वीडियो, अगर लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम अगला पार्ट लेकर आएंगे, इसका पार्ट नंबर 5, और पूरा धीरे धीरे करके पढ़ डालेंगे। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा, सर आपको ज़रूरत है हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है, उससे कोई परेशानी ना, एकदम बेझिझक कमेंट मारिए, मैं आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ रहिए, बस शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।